हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आपका रेजोनेंस की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। ये हम डेट 30/01/2023 शिफ्ट 1 जेई मेन 2023 मेमोरी बेस्ड केमिस्ट्री पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। आई एम विजय जैन VIJ सर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी। यहाँ इसको PI केमिस्ट्री पार्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अब ये तो बड़ा शानदार पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आ गया, जस्ट एटॉमिक नंबर से ब्लॉक वाला आइडिया। तो जैसे हम देखते हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन है ना, तो 2, 10, 18 और 36। तो ये क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आपके 19 पे, फिर 18 तो रुबिडियम, ये जिनॉन हो गया, तो ये अपना S ब्लॉक हो गया, ये अपना P ब्लॉक हो गया। और अगर मैं 63 को देखूं तो ये अपने जैसे लैंथेनाइट सीरीज के मैंने फ्यू एलिमेंट्स लिखे, तो 58 से 71 जाते हैं। तो ये अपना F ब्लॉक का आ गया। और ये क्या है? 76। आप देखो तो आयरन सब जानते हैं कि 26 एटॉमिक नंबर, 18 का राउंड लगा तो बेटा क्या हो गया जो है वो 44 और उसमें 32, ये 76 ऑस्मियम, तो ये डी ब्लॉक का हो गया। तो एक शानदार मतलब क्वेश्चन है, इस सेंस में अच्छा है कि थोड़ा सा माइंड पे जोर लगाना ही पड़ता है एटॉमिक नंबर से एलिमेंट करने में या एलिमेंट से एटॉमिक नंबर पे। फिर भी रिजेक्शन मेथड से ये करके हम इसको मॉडरेट टू इजी कैटेगरी में ही रखेंगे। यहां हमने और डिटेल सॉल्यूशन विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां दिया है। कोई भी एलिमेंट जो होता है किस ब्लॉक का कहलाता है, उस हिसाब से कहलाता है कि उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जा रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, तो रेडिली सॉल्युबल। अब आप जानते हो ये क्लासिक व्हाइट प्रेसिपिटेट है, हाईली इनसॉल्युबल। सल्फर के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में भी काम में आता है। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सल्फर कंटेनिंग है, तो उसका जलाया, उसको आग लगाई, SO2 बना, फिर SO3, H2SO4, BaCl2 डाला, BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो जितना सल्फर का ग्राम है इसमें अपन निकाल लेंगे 1 मोल में, 1 मोल सल्फर, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस तरह से अपन आराम से क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन जो है वो सल्फर का कर सकते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इनका हम जानते हैं कि ऐसे चलता है। ये ज्यादा सॉल्युबल है, स्मॉल साइज है, चार्ज भी +2 है, वो तो खैर सब में है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। और इसको एक तरीके से बेटा और आप सोच सकते हैं कि भाई बिग और बिग में लैटिस मजबूत होती है, तो फिर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो ठीक है, एस ब्लॉक का, केमिकल बॉन्डिंग का, उस तरह का ये क्वेश्चन हो गया। और जो है वो रेडिली सॉल्युबल में ऊपर वालों को, शुरू वालों को लेंगे तो हम फर्स्ट ले लेंगे। इसका ये थोड़ा जो मैंने बोला वो एक्सप्लेनेशन हमने यहां भी आपको लिख के दिया है। नाउ कमिंग टू दिस, तो आप देखिए कि सिस ट्रांस आइसोमर आप ऑर्गेनिक में भी बेटा देखते हो, और ये बिल्कुल क्लासिक एग्जांपल है, क्लास में आपको इतनी बार पढ़ाया जाता है कि सिस प्लैटिन जो है वो मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में आती है। अब वो क्या होती है, सबको बहुत अच्छे से याद था, ये PTNH3 Cl2 है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला Pt+2 का कॉम्प्लेक्स हमेशा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले ही होते हैं इन जनरल अपने सिलेबस के हिसाब से, और ये DsP2 स्क्वायर प्लेनर, तो उस हिसाब से अपन इसमें 1 आ जाएगा। ठीक है, ये विल्किंसन कैटलिस्ट दिया हुआ है, वो तो एल्कीन का हाइड्रोजनेशन है, ये
इसके अपने यूज हैं, है ना, हार्डनेस रिमूवल वगैरह में, और लैड वाली पॉइजनिंग में, कैंसर में, ग्रोथ ऑफ ट्यूमर में। तो ये सिस्प्लैटिन आ गया, 1 नंबर इज द आंसर। तो अच्छा एप्लीकेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंपॉर्टेंट, वो आपने सही किया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, SO2 गैस, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का आ गया ड्यूरिंग SO3 2-। अब ये डाइक्रोमेट आयन आप जानते हो ऑरेंज होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है, रिडक्शन होता है, और ये Cr+3 ग्रीन में चेंज होता है, कलर केमिस्ट्री। अल्कोहल मीटर में भी तो यही होता है ना, ड्रंकार्ड होते हैं, उनकी ब्रीदिंग में से क्या होता है, इथेनॉल निकल रहा होता है, तो जो अल्कोहल मीटर होता है उसमें ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज होता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, तो खुद रिड्यूस होगा Cr+3 में, तो ऐसा ग्रीन आ जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल ये वाली रिएक्शन एसिडिक मीडियम वाली बहुत बार ये हाफ रिएक्शन आती है तरह तरह से, क्योंकि बहुत शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट, उस हिसाब से ये हाफ रिएक्शन भी आपको लिख के बैलेंस करके दी गई है। नाउ बेटा कमिंग टू द नेक्स्ट, क्या है, नंबर ऑफ लॉन पेयर्स। अब सेंट्रल एटम के हिसाब से इन्होंने पूछा है ना, टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर्स नहीं, सेंट्रल एटम के हिसाब से पूछा है। तो हम जानते हैं हेलोजन फैमिली है, 17 ग्रुप है, आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NH2P5 है, तो 7 के 7 ही काम आ गए, तो इसमें तो दिख ही रहा है कितने हो गए बेटा, 0 हो गए। ICl4- में अब अभी बात चल रही थी हेलोजन पे 7 होते, -1 वाला एक्स्ट्रा और आ गया, 8 हो गए, 4 सिंगल बॉन्ड बना लिए, 8 - 4 तो 4 बचे, तो कितने लॉन पेयर रह गए, 2 रह गए, XCF2। नोबल गैसेस का कंपाउंड है ना, तो NH2P6, 2 बॉन्ड सिंगल सिंगल हो गए, 8 में से 2 गए 6, यानी 3 लॉन पेयर, और इसमें ऐसे ही 8 में से 6 चले गए तो 1 लॉन पेयर, हिसाब से अपन मैच कर देंगे। तो जैसा कि अपन ने देखा ही है जेईई मेन में, ये ऐसे 1-to-1 मैचिंग ऑप्शन बना के या फिर असर्शन रीजन वाले ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, तो वैसे ही है। तो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और IIT एडवांस में जेईई मेन में पूछे जाते ही रहे हैं, ताकि आपको लुईस लाइन स्ट्रक्चर बनाना आए और उसमें लॉन पेयर आपको निकालें, तो जो है इस तरह से कर रहा है, और इसके डिटेल्ड हमने स्ट्रक्चर बना के आपके लिए यहां बताया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस डबल आइसोथर्मली देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज केवल टेम्परेचर चेंज का फंक्शन है। ऐसे फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा E और डेल्टा U, अगर अपन ऐसे ले रहे हैं फॉर्मूला, है ना, तो मतलब ये अपन इंटरनल एनर्जी को इसलिए थर्मल एनर्जी या इंट्रिंसिक एनर्जी भी तो बोलते हैं, क्योंकि वो मतलब सारी एनर्जी का सम टोटल हो गया, जिसके कारण सिस्टम में टेम्परेचर आ रहा है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ये 0, तो 0 सुपर हीरो, ये भी 0 हो जाएगा। तो जैसे थर्मोडायनेमिक्स में अपन साइन लगाते हैं डेल्टा G के, नेगेटिव पॉजिटिव 0, वैसे क्वेश्चन IIT जेईई एडवांस में भी आते हैं, जेईई मेन में भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन यहां आ गया, इजी सा क्वेश्चन, इसको हमने यहां भी किया है। अब वो CV की जगह फॉर्मूला होता है ना FR/2, वो लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बेटा देखते हैं नया क्वेश्चन जो है, वो ये कह रहे हैं कि किसमें ये बन जाएगा। तो आप देखो यहां पे ये बहुत शानदार रिड्यूसिंग एजेंट, ऑर्गेनिक में भी, तो LiAlH4 हमें जो है वो बनाना है, ओके। और जो है वो किस रिएक्शन में बन रहा है, जैसे ये हाइड्राइड है और ये क्लोराइड है, तो इस तरह से ये हमारे इसमें ये फॉर्म हो रहा है, और एक बाय प्रोडक्ट के रूप में ये LiCl, और ये अपन कह सकते हैं कि जो हाइड्राइड वाला ये कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, शानदार रिड्यूसिंग एजेंट। तो बिल्कुल सिंपल वाली रिएक्शन, लेकिन आपको प्रिपरेशन क्या करवा लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करवा लिया। तो ऑब्वियसली कुछ हाइड्राइड उसमें चाहिएगा, लिथियम चाहिएगा, उसके अकॉर्डिंग। नाउ व्हाट इज दिस, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक मीडियम हो जाएगा, है ना। तो ये चेंज हो रहा है, तो दिख ही रहा है ये बेटा 7 से कहां जा रहा है 4, तो पर स्पीशी इन्वॉल्व इन द रिडक्शन, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूस हो गया, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में यही होता है। तो कितने का चेंज आ गया, हम देख रहे हैं 3 का चेंज आ गया। ये यहां हाफ रिएक्शन बैलेंस करके भी बताया, तो ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा अपना मोल में भी आता है, या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट टाइट्रेशन ऐसे आता है उस तरह से। अब ये क्वेश्चन देखो, पीएच इसमें निकालना है, नाम का पीएच का सवाल है, मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है। बेसिकली H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा, टोटल मिलीमोल्स बाय टोटल मिलीलीटर। अब वॉल्यूम ऐसे क्वेश्चंस में कंजर्वेशन ही मानते हैं, 600 प्लस 400 हो गया बेटा। मिलीमोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन में होता है बेटा MV/ml। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी वाला ही तो है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, या मिलीमोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, उसी को रीअरेंज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये 0.01 इंटू 600 है बेटा, ये क्या है 0.01 इंटू 400। ओके, तो पॉइंट क्या है इसमें, आप देखो H प्लस आयन 1 यूनिट से 2 यूनिट आएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, है। तो हमको किससे और मल्टीप्लाई करना चाहिए बेटा, 2 से। अब इस पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन भी आपको रीचेक करनी चाहिए, तो वो पीएच आ जाएगा, है। तो यहां हमने आपके लिए पूरा इसको सॉल्व करके भी बताया है कि ये इसके 6 मिलीमोल्स H प्लस से आ गए, HCl से H2SO4 से 8 आ गए, और टोटल ml 1000 हो रहे थे, फिर उनको लॉग की वैल्यूज से हमने सॉल्व कर लिया। तो मतलब मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा केयरफुली करना है, कैलकुलेशन है। नाउ कमिंग टू सम क्वेश्चन रिगार्डिंग OF2, लाइक O2F2 लास्ट ईयर IITJ एडवांस में आया था, वो तो और कम स्टेबल होता है, बहुत लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर पाता है, और ये OF2 भी इतना स्टेबल तो नहीं है, लेकिन O2F2 से तो ज्यादा ये ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऑक्सीजन इसमें बहुत खुश नहीं है बेटा, क्यों नहीं है, क्योंकि महान फ्लोरीन से इसका मुकाबला है, टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और पीरियड टेबल का नंबर 1 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन को इसमें क्या बनना पड़ रहा है इसके आगे, पॉजिटिव, क्योंकि फ्लोरीन कभी भी अपने कंपाउंड्स में अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करता है। तो ठीक है, अब लॉन पेयर 2 बॉन्ड बना लिए, 6 होते हैं, तो 6 - 2 4, तो 4 के हिसाब से चलेगा 2 लॉन पेयर। ये बेटा क्या होगा, कटेगा, मैंने बता ही दिया अभी, लीनियर तो नहीं है, वी शेप है ये, तो sp3 में लाइक वाटर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर, तो क्या बोलते हैं बेटा, वी शेप बोलते हैं, या बैंट बोलते हैं, या एंगुलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो बोलेंगे नहीं, हाँ ये तो अभी अपन ने डिस्कस किया ही। और अराउंड कितना होता है Cl2O वाले में, तो बैक बॉन्डिंग हो जाती है, आप जानते हो, क्योंकि वहां तो चलेगा, क्लोरीन में तो जगह है, इसमें तो ऐसे कुछ है नहीं, सेकेंड बैलेंस से वहां तो 2n² से 8 ही आते हैं, तो इसमें तो क्या होगा, लॉन पेयर जो है VSEPR थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से बॉन्ड एंगल कम ही होंगे, जैसे आप जानते ही हो कि CH4 में 109 डिग्री 28 मिनट, अमोनिया में अराउंड 107 डिग्री, वाटर में अराउंड 104.5 डिग्री, तो कम ही होता है इसमें, इससे भी, और जो है 103 डिग्री के अराउंड इसमें होता है। तो ले देखिए अपने
ई इसमें सही निकल रहे हैं, जैसा कि यहां भी हमने इसको बताया आपको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, बोर मॉडल का, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बोर ऑर्बिट इज व्हाट। तो सब जेड और एन के रूप में अपन इनको देते हैं। तो वी एन क्या होता है, 2.188 इंटू 10⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। सारे नील्स बोर साहब ने फॉर्मूले जो दिए हैं वो किस टर्म्स में दिए हैं बेटा, जेड और एन के टर्म्स में दिए हैं। वेरिएबल्स यही है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। बोर मॉडल आप जानते हो कि सभी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी पे चलता है, मतलब प्रोटॉन कितने भी हो सकते हैं, He+ हो गया, Li+2 हो गया, B+3 हो गया। लेकिन ये तो H का सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मेरे को V7 बाय V3 कंपेयर करना है, क्रॉस का रिलेशन है। तो मैं यहां 3 डाल दूं, V प्रोपोर्शनल टू 1/n है, Z तो सेम ही है बेटा। ये क्या हो गया, ऐसे हो गया। अब मेरे को ये फाइंड करना है बेटा, और ये मेरे को दिया हुआ है, क्लियर है। तो इस हिसाब से आराम से V3 निकाल लो। तो बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं। आई होप आपने बहुत अच्छा किया होगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में अपन जानते हैं कि एरेटेड ड्रिंक्स हैं, इनमें क्या होते हैं, कंप्रेस स्टेट में CO2 रहती है डिसॉल्व। तो इसके मिलीमोल्स पता है, अब मिलीमोल्स पता है तो मोल्स पता है, और मोल्स पता है तो मास पता है। मोल इनटू मोलर मास क्या होता है, मास इन ग्राम। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, रीअरेंज कर दिया, बेसिक फॉर्मूला मास इन ग्राम बाय मोलर मास, तो मोल इनटू मोलर मास, मास इन ग्राम। तो बिल्कुल इजी सा ये क्वेश्चन, और डायरेक्ट ये हो गया, और इंटीजर आंसर हम दे देंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स दिया हुआ है, फॉर्मूला बेस्ड ही है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2.303 T log C0 बाय CT। अब वो कंसेंट्रेशन का रेशियो है इनिशियली और टाइम T पे लेफ्ट रेडियो एक्टिव का, तो उसकी जगह मोल्स भी ले सकते हैं, और मोल्स की बजाय क्योंकि रेशियो है तो दोनों का मास भी ले सकते हैं। तो डायरेक्ट हम मास ही ले लेते हैं, और ये 7 ग्राम से 2 ग्राम। क्या पूछा है, टाइम सेकंड में आ जाएगा, है ना, जो है वो आपके ऐसे है ना, इन सेकंड दिया होगा कि इन सेकंड निकालो, कि आपको दिया है, हाँ ये सेकंड में ही दिया हुआ है, और ये ऐसे हो गया। तो इसकी लॉग की वैल्यूज की हेल्प से इसको सॉल्व कर लेंगे, और ये आ जाएगा। तो जो है वो जस्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है, और इतना सा लॉजिक है कि कंसंट्रेशन के रेशियो की बजाय अपन ने ऐसे क्वेश्चन शीट में भी किए होते हैं, तो चल जाएगा। उसकी जगह कंसंट्रेशन की जगह मोल्स का आ गया, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट है, और मोल्स की जगह मास का आ गया, ये सब प्रोपोर्शनेट है, इस सब से ये हो गया। तो इसको हमने यहाँ डिटेल पूरा आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, और इसका इंटीजर आंसर अपने को देना रहता है, तो वो दे देंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग लिगैंड्स इज। ओके, तो ये अपन को पता होना चाहिए, है ना, इसका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी होती है ना, तो वो जस्ट कोडिंग करके आपको भी याद होगा कि उस तरह से उनका ऑर्डर वगैरह एनसीईआरटी में भी है। अब CO तो एक तरह का टॉपर ही है ना, C और N वाले तो SFL ही होते हैं, है ना? और फिर EN आता है, फिर ये N आता है। O हेलोजन वाले WFL होते हैं, है ना। CN में इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती, O हेलोजन में जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो उतना देने की टेंडेंसी नहीं होती। तो इस बेसिस पे अपन आराम से इसका सिलेक्शन इसमें कर सकते हैं। तो 1 विल बी द आंसर। इसमें O- ऐसे करके जो है वो ये सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड है, ऐसे, है ना। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पे ऑर्डर हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसमें
लिगेंड उनकी फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जमे हुए, वो आपको बताया भी सही यहां। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अपन जानते हैं कि फोर्थ ग्रुप क्या होता है, फोर्थ ग्रुप का कौन नहीं है, ज़िमैनिको। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस लैब मैनुअल की तरह से यहां पे कुछ सिंपल पूछे गए हैं क्वेश्चन अपन ने देखे, या ज़िमैनिको कोडिंग कर लो, या जीने मरने को तैयार निगाहें चार, है ना। तो एनीवे ये तो थर्ड ग्रुप में होता है, आइक्रोएल क्वालिटेटिव कैटायन में। तो पॉइंट ये है कि ये तो नहीं हो सकता। ओके, तो ये यहां भी हमने लिखा है आपको। रोल ऑफ SiO2 इन कॉपर एक्सट्रैक्शन, कुछ नहीं दिया है तो कॉपर में क्या माना जाएगा, चैल्कोपाइराइट या जो है आपके कॉपर पाइराइट वाला, है ना, मेन तो वही होता है। बड़ा शानदार मेटलर्जी, दो मेटल है, दिन की बात है, टाइम की बात है, आयरन की मेटलर्जी होती है, तब तो आप जानते हो कि स्लैग क्या होता है, जो है वो CaSiO3 होता है। लेकिन यहां आयरन को जाना पड़ेगा, उसके लिए और बढ़िया और अवेलेबल है हेमेटाइट वगैरह, उससे वो ऑब्टेन होता है। तो होता क्या है कि ये जैसे FeO है और ये SiO2 है, तो एक नॉन रेडॉक्स या एसिड बेस रिएक्शन होगी, वो बेटा क्या बनेगा, स्लैग बनेगा, है? स्लैग जनरली सिलिकेट ही होते हैं, लेस मेल्टिंग पॉइंट, लेस डेंसिटी वाले। तो यहां पे जो है SiO2 फ्लक्स हो गया, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक इंप्योरिटी को निपटाना है, हटाना है, तो एक इस तरह की रिएक्शन होके, दिस इज द आंसर। यहां थोड़ा इसका हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन भी लिखा है जो मैंने बोला। नेक्स्ट देखते हैं, ये दिख ही रहा है कि सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सबको याद है, डेल्टा TB इज इक्वल टू IKBM। अब ये मेरे को क्या दिया हुआ है, जो है वाटर ही है ना, तो ये 373.52 माइनस 373, 100 डिग्री से नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट लेते हुए मैंने कर लिया। I नॉन इलेक्ट्रोलाइट 1 ही है, KB पानी का कितना होता है, 0.52। मोलेलिटी क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ये मोलर मास हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन ही है, और इससे हमें जो है वो ग्राम पर मोल में मिल जाएगा। तो इसको हमने यहां पे भी आपके लिए सॉल्व किया है। तो आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट।